लेक्चर 1 to 7 हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, उसके टाइप ये सब लर्न किया है। हमने यूनिट 1 में व्हाट इज सेक्शन 10, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 10, वो सब भी हमने स्टडी किया था। सेक्शन 10 का एसेंशियल एलिमेंट है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द कंसीडरेशन। हम ऐसा बोलते हैं नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे कंसीडरेशन है नहीं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंसीडरेशन? सिंपल मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। क्यूड, लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यू। सिंपल वर्ड्स, गिव एंड टेक, एक्सचेंज, लेना देना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आप मिल्क परचेस करने जाओगे, आप मनी दोगे, मिल्क लोगे। आपके लिए मिल्क का कंसीडरेशन है, दुकान वाले के लिए मनी है, वो कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ए सेल्स गुड्स टू बी and collect 100 rupees. For A, 100 rupees consideration, and for B, goods is a consideration. In consideration, प्रोमिसर को फायदा है, लाभ है, अधिकार है, और प्रोमिसरी का जवाबदारी है, बंधन है, हानि है, नुकसान है। Right, interest, profit, benefit accrues to the promisor. Loss, detriment, responsibility and obligation to the promisee. आप एक्टिवा परचेस करने जाओगे, आप मनी पे करोगे तो आपको डेट्रीमेंट है, दुकान वाले को बेनिफिट है। वो आपको एक्टिवा देगा तो उसको डेट्रीमेंट है, आपको बेनिफिट है। प्रोमिसर को राइट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है, पर प्रोमिसी को डेट्रीमेंट है, प्रोमिसी को लॉस है। हमने बेसिक मीनिंग देखा, अभी हमें स्पेसिफिकली लॉ का मीनिंग देखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ? लॉ मींस टू से इजी थिंग्स इन टफ लैंग्वेज। हमारा गांव का किसान नहीं पढ़ सकता। सेक्शन 2D says, what says? Consideration should be at the desire of the promisor. प्रोमिसर की इरादे से प्रोमिसी और थर्ड पार्टी पेमेंट करेगी। आप एक्टिवा परचेस करने जाओगे, डीलर ने बोला है केस में चाहिए तो आपको केस में ही देना पड़ेगा। वो बोलेगा चेक तो आपको चेक ही देना पड़ेगा। वो बोलेगा ऑनलाइन ट्रांसफर तो इमीडिएटली ऑनलाइन ट्रांसफर ही करना पड़ेगा। प्रोमिसर ने जैसे बोला है वैसे ही आपको कंसीडरेशन देना है, तो तभी तो वो प्रोमिस देगा। प्रोमिसर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आफ्टर 1 hour he will supply to एक्टिवा गाड़ी। इसीलिए प्रोमिसर जैसे बोलेगा, प्रोमिसर के इरादे से आपको कंसीडरेशन देना है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हु विल सप्लाई? मनी कौन देगा? थर्ड पार्टी कैन गिव द कंसीडरेशन। आपने एक्टिवा परचेस किया, पेमेंट आपने नहीं किया है, आपको पेमेंट करना होता तो आपके पास गाड़ी होती ही नहीं। पेमेंट है वो आपके पापा ने किया है। इट मींस कंसीडरेशन कैन बी गिवन फ्रॉम द थर्ड पार्टी आल्सो, अदर पर्सन आल्सो। अभी कंसीडरेशन में डेफिनेशन 3 टेंस में डिवाइड की है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक्ट यानी हकारात्मक, पॉजिटिव एक्ट, आई विल डू। Abstain, that is a negative act, I will not do. Abstain means I will not produce product A, you will not produce product B. I will not start CA coaching, you will not start BCom coaching. Abstain. Abstain is also a consideration. Has done or abstains from doing. उसने ये किया था और नहीं किया था, past tense. Does or abstains from doing.
ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। पहले में पास्ट, दूसरे में प्रेजेंट और थर्ड में है फ्यूचर टेंस। सच एक्ट और एब्स्टिनेंस विल बी द कंसीडरेशन। जैसे टू डू कंसीडरेशन है, वैसे एब्सटेन भी कंसीडरेशन है। टू डू का एग्जांपल देखे, आपके घर के मैदान में आपको एक अच्छा सा गार्डन बनाना है। अभी वहां कांटे वाले पेड़ खड़े हुए हैं। आप किसी बंदे को बुलाओगे, बोलोगे ये पूरा मैदान साफ करना है मुझे, इसके जो लकड़ी है ना वो तुम लेके जाओ, लेकिन मुझे क्लीन करके दो। तो वो बोलेगा कल तक क्लीन हो जाएगा, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते विदाउट कंसिडरेशन। आपकी लकड़ी जा रही है वो आपको डेट्रीमेंट है, और ओपन मैदान मिल रहा है वो बेनिफिट है। और सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है वो उसका डेट्रीमेंट है, उसको लकड़ी मिल रही है ना वो उसका प्रॉफिट है। Although it is without consideration, A accept to clean the ground, but must perform by him. Adopt. Adopt is not allowed. By getting the money, you cannot adopt your child to others or vice versa. किसी को आप दत्तक नहीं दे सकते, मनी लेके नहीं दे सकते, वैसे ही दे सकते हो। लेकिन किसी का चाइल्ड आप मेंटेन करके एवरी मंथ एनुअल अलाउंसेस ले सकते हो। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उसका चाइल्ड मेंटेन करने के लिए उन लोगों को कोई आदमी रखना, कोई बुजुर्ग है वो रखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ भी एक्सपेंस पे करना है तो वो पॉजिटिव एक्ट है। पॉजिटिव एक्ट में फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ए कैरी गुड्स ऑफ बी विदाउट कंसीडरेशन इज आल्सो वैलिड। ए मेंटेन बीस चाइल्ड एंड चार्जेस 1000 is also a to do and valid. I will not produce A, you will not produce B, that is the abstinence. So such act or abstinence can be the consideration. कानूनी नियम क्या है कंसिडरेशन की? Which are the legal rules of the consideration? सबसे पहले हमने देखा प्रोमिसर की डिजायर से, थर्ड पार्टी की डिजायर से नहीं। एक्टिवा का डीलर बोलेगा वैसे पेमेंट करोगे। आपने कुछ वॉलंटरीली किया है तो कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। स्वेच्छा से किया गया कार्य वो कंसिडरेशन नहीं है। आर ने एस का गुड्स बचाया तो बाद में आर एस से कंसिडरेशन नहीं मांगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन पर स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। स्ट्रेंजर है वो कंसिडरेशन दे सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू नहीं कर सकता है। Stranger to a consideration, stranger cannot sue in a contract. आपके पापा आपके नाम से एक्टिवा लेंगे तो कुछ डिफॉल्ट आएगा तो आपके नाम से ही उसको कंप्लेन कर पाएंगे। Stranger can give consideration, a stranger cannot sue. Activa purchased by father, consideration given, and again consideration given by third party. Your father is a third party, but your father cannot sue, only you can sue. अच्छा सा एग्जांपल दिया है, ए ने अपनी बेटी को बोला अपने चाचा के लिए एवरी मंथ 10,000 डिपॉजिट करवाना, ले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके जा। उसकी बेटी लेके गई लेकिन चाचा को 10,000 डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वेदर चाचा कैन स्यू ऑन एस डॉटर? Obviously yes. क्यों? A gives his property to his daughter against the annual allowances to his brother by executing the deed. Deed में लिखा हुआ था बेटी तुझे कुछ भी करना है लेकिन पहले अपने चाचा को इतना पे करना है, बाद में करना है, लेकिन आपने वो नहीं किया है। इसीलिए जो आपने गिफ्ट दिया है वो वैलिड है और चाचा है वो इस डॉटर पे स्यू कर पाएगा। कंसिडरेशन ये ने दिया है तभी भी चाचा स्यू कर पाएगा। क्यों? थर्ड पार्टी कैन गिव कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है, एग्जीक्यूटर ही हो सकता है। एग्जीक्यूटेड यानी ऑलरेडी परफॉर्म्ड, एग्जीक्यूटरी यानी टू परफॉर्म यानी प्रोमिस।
एग्जीक्यूटेड में पास्ट परफॉर्मेंस है, एग्जीक्यूटरी में टू डू है, इसीलिए एग्जीक्यूटरी है, उसमें सिर्फ प्रॉमिस ही आएगा। मैंने आपसे गुड्स परचेस किया और मेरे लिए एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, मैंने बोला कल आपको पेमेंट करूंगा, तो आपके लिए एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन ए pays 5,000 for purchase of wheat, already paid, hence it is a nothing but executed। ने प्रॉमिस दिया है आप मुझे वीट दे दो, मैं आपको नेक्स्ट वीक में मंडे के दिन पेमेंट कर दूंगा, तो वो जो मंडे के दिन नेक्स्ट वीक में पेमेंट कर रहे हो वो एग्जीक्यूटरी है। इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द पास्ट कंसीडरेशन एंड प्रेजेंट कंसीडरेशन। क्यों कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिजायर एंड रिक्वेस्ट। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा आएगा मेरा शूज क्लीन कर रहा है, मैंने उसको रुकवाया नहीं, उसे पूरा शूज क्लीन किया, पॉलिश किया, बाद में मुझे बोला साहब 20 रुपया दो, तो मैं बोलूँगा यस मैं कल दे दूंगा, आई हैव टू गिव। वैसे मैंने उसको बोला नहीं था तू क्लीन कर शूज पॉलिश कर, उसने अपने आप किया था, लेकिन मैं जो प्रॉमिस बाद में दे रहा हूं ना वो प्रेजेंट कंसीडरेशन है, वो प्रेजेंट कंसीडरेशन है। आपने उसको बुलाया, ये बंदा यहाँ तो शूज पॉलिश करके दे दो, वो पॉलिश करके देगा, आपने बोला कल पेमेंट ले जाना, तो वो पास्ट कंसीडरेशन है। आपकी प्रीवियस रिक्वेस्ट से, आपने कहने से उसने किया है तो पास्ट कंसीडरेशन, और उसने किया बाद में आपने यस बोला मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको पेमेंट करूंगा, तो वो प्रेजेंट कंसीडरेशन माना जाएगा। प्रेजेंट कंसीडरेशन एंड पास्ट कंसीडरेशन, आपने रिक्वेस्ट किया सामने वाले ने परफॉर्म किया तो प्रेजेंट कंसीडरेशन, आपकी डिजायर देख के सामने वाले ने परफॉर्म किया तो आपका, रिपीट कर रहा हूं, आपका प्रीवियस रिक्वेस्ट था तो पास्ट कंसीडरेशन, आपका डिजायर था तो आपका प्रेजेंट कंसीडरेशन माना जाएगा। आप सिग्नल के पास खड़े हो, ग्लास कांच है गाड़ी का, वो छोटा बच्चा आके साफ कर रहा है, आपने मना नहीं बोला, उसके क्लीन करवाने के बाद उसका आपने बोला मैं 10 रुपया तुझे दे दूंगा, तो वो प्रेजेंट कंसीडरेशन। और बोला बंदा यहाँ मेरा गाड़ी का कांच साफ कर दो, वो साफ करके देगा, तो मेरी प्रीवियस रिक्वेस्ट थी तो मेरा पास्ट कंसीडरेशन माना जाएगा। विथ योर डिजायर then present consideration, लेकिन already performed with your previous request then past consideration। consideration पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, having some value, उसकी कुछ स्पष्ट कीमत होनी चाहिए। it is not compulsory equal value। 10,000 की चीज परचेस कर रहा हूँ तो 10,000 की सामने 10,000 दूंगा ऐसा जरूरी नहीं है, 6 भी दे सकता हूँ, 8 भी दे सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशन। लेकिन कंसीडरेशन इनएडेक्वेट की वजह से कभी कंसीडरेशन वॉइड नहीं होता है, इट शुड बी समथिंग नॉट नेसेसरी द एडेक्वेट। पर्याप्त कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन समथिंग है तो भी चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है या वॉइड है, वो देखने के लिए कोर्ट सोचेगी यहाँ पे एडेक्वेट कंसीडरेशन नहीं है, 10,000 वाली चीज 1,000 में ली है, तो यहाँ फ्रॉड वॉइड, फ्रॉड होने का, मिसरिप्रेजेंटेशन होने का, इन्फ्लुएंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इफ नो सफिशिएंट कंसीडरेशन देन ये सब है या नहीं, वो फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, वो देखने के लिए कोर्ट को कंसीडरेशन यूजफुल रहता है। आप जो लीगली बाउंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कंसीडरेशन नहीं मांग सकते। गवर्नमेंट को बोलेंगे लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकला, मुझे कंसीडरेशन दो। गवर्नमेंट को बोला आपने मैं लेफ्ट साइड गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कंसीडरेशन दो, नहीं चलता है। आप यहाँ खड़े थे, किसी का झगड़ा देख लिया था, पुलिस ने आपका नाम लिख दिया विटनेस में, गवाह में, तो आप कोर्ट में बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा, जॉब में छुट्टी रख के भी जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं अभी नहीं आऊंगा, आई विटनेस में गवाह में आपको जब बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा। लेकिन आप ओवर एंड अबाउट योर रूटीन ड्यूटी कुछ भी मांगेंगे, चलो दिल्ली जाके आपको गवाह देना है, तो आने जाने का कंपनसेशन आप मांग सकते हो। कोई भी सॉलिसिटर है वो किसी का भी अपील में केस लेता है तो जीतने के लिए लेता है, वो ऐसा कंडीशन रखेगा हारूंगा तो 10,000, जीतूंगा तो 15,000, तो नॉट अलाउड। जीतना वही तेरा काम है,
इसीलिए nobody can ask the consideration for the X for which he is legally bound. Legally bound जिसके लिए ना, उसके लिए वो कंसिडरेशन नहीं मांग सकता, गवाही के लिए कंसिडरेशन नहीं मांग सकता, लेकिन over and above your duty कुछ आपको करना पड़ता है, for that you can ask the consideration. over and above the legal bound to perform है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन का कोई मूल्य होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वो रियल है, हैविंग सम वैल्यू है. इट कैन बी डिस्कवर्ड ट्रेजर बाय द मैजिक. आप जादू करके खजाना ढूंढ के आओगे, वो रियल कंसिडरेशन नहीं है. आपका कंसिडरेशन रियल होना चाहिए. खजाना ढूंढ के आओगे, उससे वो तो नहीं मिलने वाला, आपको मालूम है, इसलिए इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो रियल नहीं है. आप खजाना ढूंढ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपका कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, सम वैल्यू होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. अगेन कंसिडरेशन आपका अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, बिन कानूनी नहीं होना चाहिए, अनैतिक इमोरल नहीं होना चाहिए, तो जाहिर जनता को नुकसान पहुंचाने वाला, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए. आपका जो कंसिडरेशन है वो लीगल होना चाहिए. कहीं पे भी इलीगलिटी होगा तो इट कैन बी द वॉइड. इमोरल होना चाहिए आपका, दारू के धंधे के लिए नहीं कर सकते. एंड जायज हित को कुछ नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं होना चाहिए. बेनिफिट टू द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और ईच एंड एवरी टॉपिक का हर एक वीडियो आपको शॉर्ट समराइज में मिल जाएगा. सब्सक्राइब द चैनल, share this video in your friends, listen the always lecture in sequence, and thank you very much.